हेलो भाइयों, आप सभी को प्रमिला ठाकुर की राम राम। 2-4 दिन से मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी। क्या ये कि कुछ अगर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए तो क्या हमें हार जाना चाहिए? हारने से मतलब दुखी होकर के, डुबो के अपने आप को और इस तरह से बना लें कि लोग हमें भूल ही जाएं कि हम कुछ हस्ती हैं या हम भी कुछ अपने आप में हैं। और ये अपने आप को ही सजा देना कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो यही है, क्या जीवन से हार मानना ठीक है? अब जैसे मैं अपने ऊपर ही लेती हूँ, सबके साथ हादसे होते हैं जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे साथ भी हुआ। मैंने बताया था कि मेरे पति एक्सपायर हो गए थे 2010 में। तो हुआ कुछ दिन, तो लगा कि दुनिया खत्म, मैं कैसे करूंगी, उनके बिना कैसे रहूंगी, क्या होगा, बच्चे कैसे पालूंगी, बहुत कुछ था। मतलब लंबा जीवन था, वो तो छोड़ गए ना। उसके बाद तो बच्चों की शादी करनी, ब्याह करने, पढ़ाना लिखाना सब कुछ था। तो क्या मैं वो कर पाऊंगी? लेकिन करा। आज की डेट तक मैं करा, 2010 से लेकर के आज 2024 चल रहा है। मैं कर रही हूँ और अपने आप को जिंदा और अपने आप को हारा हुआ नहीं माना। हारा हुआ नहीं माना। मेरा टॉपिक यही है कि क्या हमें अपने जीवन से हार माननी चाहिए? हार क्यों माने? जो वक्त आता है ना बुरा, वो हमें तोड़ के देता है, बिल्कुल तोड़ के जिसे कहते हैं। लेकिन क्या हम बिल्कुल घुस जाए? नहीं। फिर कहीं ना कहीं तो एक रोशनी होती है, कहीं ना कहीं तो एक, कहते हैं ना, दरवाजा, खिड़की या कोई सहारा ऐसा तो होता है ना, जो एकदम से खुलता है आपको दिमाग में और एक राह बनाता है कि अब तू ये काम कर ले। चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे किसी के लिए भी, कि अब हम ये कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते? भाई हम जब माँ के पेट से जन्म लेके आते हैं हम इस दुनिया में, तो हमें क्या आता है? हमें कुछ भी नहीं आता। ये आसपास का माहौल, आसपास के बंदे, हमारे यहाँ परवरिश करने वाले, फिर उसके बाद समाज, ये सब कुछ हमें सिखाता है, स्कूल से लेके कॉलेज तक। और शायद अभी जितना, मतलब कहते हैं ना, ताउम्र बंदा सीखता ही है वो। किसी वक्त वो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस कभी खत्म नहीं होते जीवन के। आज के पल में, कल में, परसों में, जब तक इतने से लेके इतने होते हैं, तमाम एक्सपीरियंस लेके बंदा चलता ही रहता है। फिर वही बात आती है कि क्या हम जीवन से हार माने? मैंने नहीं मानी भाई। मैं आपको अपनी बताऊं, मैंने हार नहीं मानी। इतनी मुश्किलें आई हैं मेरे जीवन में कि जो मेरे साथ के हैं, जो मेरे आसपास के हैं, या जो मुझे अच्छे से जानते हैं, समाज है भाई, काफी लोग जानते हैं, मैं आज की तो हूं नहीं, मैं सब जानते हैं कि मेरा जीवन बड़ा स्ट्रगल वाला रहा है। पर मैंने हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी मैंने। रोना भी आता है, धोना भी आता है, मुंह पहुंच के दोबारा से मैं बिखरती हूँ, टूटती हूँ, लेकिन फिर मैं सिमट जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ, मेरे दुखी रहने से ये भी दुखी, वो भी दुखी, मेरे दुखी होने से क्या ये जीवन खत्म तो होगा नहीं? तो क्या मैं ऐसे बंध के रहूं? नहीं। बंधने से मतलब मर्यादा में रहूं, बहुत अच्छी बात है सबको। लेकिन इतनी मर्यादा रखो कि अपने जीने लायक तो जीवन रखो। सब, माँ का फर्ज भी निभाओ, अपनी बहन बेटी जो है, हम सबका फर्ज निभाते हैं और खूब निभाओ, सबका मान सम्मान। लेकिन उसमें अपना मान सम्मान भी कम ना हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी। क्या मैं बेचारी हूं? क्या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी? ऐसा नहीं है। जीवन क्या है? जीवन आपको तो सिखाता है ना, आप जब तक धरती पे हो कुछ करके जाओ, कुछ सीख के जाओ। खत्म नहीं हुई दुनिया, किसी के जाने से आज तक उसके पीछे नहीं जाया जाता, ये मैंने सीख लिया। ये मैंने दिमाग में बिठा लिया कि जो चले गए उनके साथ हम नहीं गए, क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर नहीं है। तो हम हैं तो क्यों है यहाँ पे? तो अब बोझ बन धरती पर रहे, जो कहावत है कि धरती का बोझ नहीं। तो कुछ ऐसा करो, दिमाग को फ्रेश रखो,
आपको गार्डनिंग आती है, गार्डनिंग करो, कुकिंग आती है, कुकिंग करो। अब मुझे ये रील बनानी आने लगी तो मैं इसमें आ गई, बैठी नहीं मैं। कभी स्कूल, जब एक टाइम था स्कूल में पढ़ाया, कभी एक टाइम था तो ट्यूशन्स पढ़ाए, घर चलाया, गृहस्थी चलाई। अब सब जो अपने सब सब अपनी जगह, जैसे बच्चे समर्थ हो गए हैं, सब सेटल हैं, तो मुझे क्या चाहिए, तो फिर मैं अपने लिए जीऊँ। उनके लिए पहले जी थी, पहले पहले उन्हीं के लिए समर्पित किया, अपना दिन रात लगा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन मैं वही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जीवन में हार कभी नहीं मानो। क्या मैं चुप होके बैठ जाऊं तो दुनिया कहेगी अरे भाई इसके पास क्या जाना, ये तो सारे दिन ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐसे। और या फिर अगर मैं ऐसे करूं कि या भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और मैं बस माथा ही पटकती रहूं, तो वो भी अच्छा नहीं है। वो भी अच्छा नहीं है भाई। भगवान ने सबको धरती पे भेजा है, किसी उपदेश से भेजा है, और उसके थ्रू क्या काम करवाना चाहता है, उसके साथ कितने लोग बंधे हैं, उनका किसका भला होना है, किसका क्या होना है, एक आदमी से एक बाउंड्री सी बनती है उसके आसपास, सबके लिए। तो फिर जियो उनके लिए, जैसे मैं जी रही हूँ अपनों के लिए, एक मर्यादा में रह के, एक स्ट्रांग लेडी बन के। हूँ मैं वाकई में बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे पत्थर का बना के भेजा है, सच में पत्थर का। पर ये चेहरा मेरा ऐसा बोलता है जैसे क्या मैंने कभी जिंदगी में कोई काम ही नहीं करा होगा, या मेरे पर कोई दुख ही नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। ये बात मैं अच्छे समझ गई हूँ, अच्छे से। दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी, अरे दुनिया दुनिया क्या दुनिया बोलेगी। दुनिया ने जो कोई बुरा वक्त आया था तो क्या आके खाना खिलाया था? क्या इस दुनिया ने हमें जब कुछ बहुत जरूरत थी पैसे दे लोगों की किसी चीज की, तो क्या मतलब अपना घर उड़ा के वो हमें खुशियां देने आए थे? नहीं, आंसू पहुंच के चले गए। हम खड़े हैं, हम ये हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना सब। अच्छी बात है, उसके बिना हम रह भी नहीं सकते यार, समाज जरूरी है। और हम भी ऐसे करें किसी साथ। लेकिन पॉइंट ये आता है कि ये तो दुनिया में समाज में चलता आ रहा है, कि मैं अकेली ऐसी नहीं हूँ कि जिसमें दुख आए, या मैं ही ऐसी नहीं हूँ जो मैं कुछ करके दिखा रही हूँ अनोखा। नहीं नहीं नहीं, ये समाज बहुत तरक्की कर गया है। एक मर्यादा में रह के समाज के अंदर, जैसे आपका परिवार का मान सम्मान है उसको बढ़ाते हुए, किसी गलत राह पे मत जाओ। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बहू हो, बेटी हो, नहीं, गलत राह मत चुनो। आप एक ऐसी राह चुनो जिससे कि आपका मन खुश होना चाहिए बस। और आपके आसपास लोगों को जो है आपके आसपास, वो ये सोच के ना कहीं क्या हो रहा है, ये क्या करनी है, क्या ऐसा क्यों कर रहा है ये, वो चीज, क्या वर्ड जो होता है ना क्वेश्चन मार्क, वो ना लगे बस। बाकी जिंदगी बिंदास जियो, जीना इसी का नाम है। तो मेरा यही था टॉपिक कि क्या जिंदगी से हार मानी जाए। मैं कहूंगी कभी नहीं, जब तक सांस चल रही है जिंदगी बिंदास जियो, बिंदास। जितना है संतोष, परमात्मा ने जितना दिया है संतोष, बस संतोष मन में रखो। और देखो, ऐसे चुटकियों में, कहते हैं चुटकियों में दुख आते हैं, आते हैं भैया, बहुत दुख आए, पर कैसे कैसे निकलेंगे, उसका सहारा तो है ही परमात्मा का। वो तो सबसे पहले है जी, जो वो ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राह वही दिखाते हैं, चाह वही दिखाते हैं, वही तो दिखाते हैं हमें कि हमें कैसे रहना है। बस आप भटके हुए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। क्या हम पूजा पाठ नहीं करते? खूब करते हैं। क्या हम कुछ घर में काम, बहू बच्चों के साथ, या बाहर आसपास के माहौल में, समाज में, शादी ब्याह में, या किसी में, क्या हम सबसे कटे हुए हैं? नहीं, वहां पे भी जाते हैं, वहां भी अपनों के साथ ही हैं। लेकिन उसके बाद भी एक कोना बचता है अपने लिए, जरूर अपने लिए। ये वर्ड जब आता है ना अपने लिए, तो अपने लिए से मतलब होता है कि अपने लिए ही जिया जाए सिर्फ, अपना ही, उसमें अपना ही होना चाहिए। कि आपके ऊपर किसी का टॉर्चर ना हो, दबाव ना हो, माइंड फ्रेश हो। बस उसके बाद आपका जो मन करे वो आप करो। उसको ये कहने वालों ना, ये क्या कर दिया, क्यों कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता आपको, भैया आपसे पूछ के थोड़ा करेंगे बाबा। मुझे मेरे मन को अच्छा लग रहा है, मैं चाहती हूँ ऐसा करूं, इसमें मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं क्यों ना करूं।
और आशा करती हूँ कि ये मेरी बातें, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहले तो वो मुझे सब्सक्राइब, लाइक और इसे शेयर करें। टॉपिक बेशक आपको छोटा लग रहा है कि अपने लिए जीना, बहुत गहराई वाला है, बहुत गहराई वाला। उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, कोई सीमा नहीं है उम्र की। किस वक्त क्या सीखेंगे, हम क्या कर जाएंगे, हालात क्या हैं, क्या कर जाएंगे, कुछ नहीं पता किसी को, किसी को नहीं पता। पैदा होने से लेके मृत्यु तक हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए ईश्वर ने क्या रास्ता दिखाया है या क्या हमारे लिए सोच के रखा है। बस मेरी बात को हमेशा याद रखेगा, जियो, बिंदास जियो, दिल खोल के जियो, लेकिन मर्यादा में रह के। आशा करती हूँ टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे ऐसे बहुत हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सब पे भारी हूँ। राम राम जी। अपना स्वास्थ्य सब अच्छा रखिए और अच्छे अच्छे काम करिए। राम राम जी, सबको राम राम।